राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स क्लास 10th। 6th एमसीक्यू करना है स्टूडेंट्स। इसमें हमें पहले 5 एमसीक्यू हम इसके फर्स्ट पार्ट में है जो कवर कर चुके हैं, पर 6th एमसीक्यू करने से पहले आप यहाँ पे थोड़ा इसका बेसिक समझिए कि एमसीक्यू है जो वो कैसे सॉल्व होगा। देखिए, कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स उसके एरिया की रेशो क्या होगी। कोई भी जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स है उसके एरिया की रेशो किस रेशो के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 5 जो है पॉइंट्स हैं जो एरिया की रेशो है टू सिमिलर ट्रायंगल्स की एरिया की रेशो किसकी रेशो के इक्वल हो सकती है। द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। ठीक है, या फिर द स्क्वायर्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, जो कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होंगे दोनों ट्रायंगल्स के उनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल हो सकती है। क्या चीज? रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ आ रही है कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स है उनके एरिया की रेशो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ, किसकी रेशो के इक्वल होगी? या तो कोई भी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के इक्वल, ठीक है, उनकी स्क्वायर के, या फिर स्क्वायर्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, या फिर द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस, जो भी कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस होंगे, ठीक है, उनके स्क्वायर की रेशो के इक्वल, या फिर द स्क्वायर्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट, और या फिर द स्क्वायर्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स। ठीक है, जब भी हमने एरिया की रेशो फाइंड आउट करनी है तो इनमें से चाहे तो हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स गिवन हो, ठीक है, या कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड गिवन हो, कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस गिवन हो, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट गिवन हो क्वेश्चन में, या पेरीमीटर्स गिवन हो, तो उनके स्क्वायर की रेशो है जो वो इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया की रेशो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी जब हम 6th एमसीक्यू करेंगे। देखिए 6th एमसीक्यू में क्या गिवन है। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल है BC के। ठीक है, जो DE है ये किसके पैरेलल दे रखी है? BC के। इफ DE 4 सेंटीमीटर, अगर ये DE हमारे पास 4 सेंटीमीटर है एंड BC 8 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें पूरी ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC, DE इस ट्रायंगल में BC के पैरेलल है। ठीक है, इसलिए जो ट्रायंगल AD है वो सिमिलर है किस ट्रायंगल के? ट्रायंगल ABC के। ये ट्रायंगल ADE ABC के सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? देखिए, एक तो एंगल A दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, एंगल ADE में भी है और पूरी ABC में भी है, और यहाँ पे क्योंकि DE पैरेलल है BC के तो ये एंगल क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, तो एंगल से हम क्या कर सकते हैं? दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर सकते हैं, चाहे ये वाला एंगल भी ले लो, बिकॉज दीज आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी? सिमिलर होगी। ठीक है, तो सिमिलर होगी तो मीन्स जो इनकी साइड्स है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम कौन सी लें? जो जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, DE और BC है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? DE अपॉन में BC। ठीक है, यहाँ पे DE मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका ले लें? ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पर हमें कहा क्या गया है कि जो दोनों के एरिया की रेशो है वो किसकी रेशो के इक्वल है? इन्हीं दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशो के। ठीक है, कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या मतलब? यहाँ पे तो हमें ये वैल्यू गिवन थी इसलिए हमने ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले ली। यहाँ पे हम AD अपॉन AB भी कर सकते हैं, अगर वैल्यू गिवन हो AE अपॉन AC भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब एक बार फिर देख लीजिए कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनकी जो एरिया की रेशो है वो किसके इक्वल होगी? एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के। ठीक है ना, द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, यहाँ पे अगर साइड्स गिवन ना हो, आपके पास मीडियन गिवन हो, एल्टीट्यूड गिवन हो, पेरीमीटर गिवन हो, तो वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, DE हमारे पास 4 है, BC हमें
8 गिवन है, दोनों का क्या है हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज गिवन 25 और हमें किसका पता करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू 4 और 8 इंटू 8 कर ले, ठीक है, इंटू 25 अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये आ गया हमारे पास 1/4, ठीक है। तो इक्वल में 25 और यहाँ पे एरिया है ट्राइंगल ABC का, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या आ गया, 25 4 जा 100, ठीक है। 100 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है पेरीमीटर का। एक तो जो हमने 5th MCQ किया था पेरीमीटर को लेके और एक एरिया को लेके कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके एरिया की रेशियो किसकी रेशियो के इक्वल होगी, स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, या द स्क्वायर ऑफ the square of the corresponding altitude, the square of the corresponding medians, the square of the corresponding angle bisector segments, या फिर यहाँ the square of the corresponding perimeters। इनमें से आपको कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, उसी को लेके आपको ये MCQ सॉल्व करना है, ओके। स्टूडेंट्स 7th MCQ देखिए, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स फॉर्म ही कर लेते हैं। ट्राइंगल ABC, ठीक है, किसके सिमिलर है, ट्राइंगल DEF के, DEF के, ठीक है। अब क्या गिवन है, अगर AB 4 सेंटीमीटर है, BC 3.5 सेंटीमीटर है और CA हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे DF 7.5 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या पता करना है, पेरीमीटर पता करना है किस ट्राइंगल का, ट्राइंगल DEF का, ठीक है। तो ये हमने 5th MCQ पिछले वीडियो में किया था कि अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो वो किसके इक्वल होती है, दो अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हो तो उनके जो पेरीमीटर की रेशियो है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल ही होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स सिमिलर दे रखी है, ट्राइंगल ABC सिमिलर दे रखी है ट्राइंगल DEF के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए AB अपॉन में क्या है DE, ठीक है, इक्वल में BC अपॉन में EF, ठीक है, और AC अपॉन में DF कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। और ये तो होती है और पेरीमीटर भी इक्वल होते हैं, पेरीमीटर की रेशियो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल होती है अगर दोनों ट्राइंगल्स क्या हो, सिमिलर हो। तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, ठीक है, इनकी रेशियो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो की क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखिए हमें कौन सा जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है जिसकी दोनों की वैल्यू दे रखी है, इस ट्रायंगल में हमें सिर्फ DF की वैल्यू दे रखी है, तो हम ये वाली जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो चूज कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे पेरीमीटर निकाल पाए। तो AC की वैल्यू देखिए क्या है हमारे पास, AC की वैल्यू 2.5 है, क्लियर, और DF की वैल्यू हमारे पास 7.5 है। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मींस 4 सेंटीमीटर प्लस 2.5 प्लस 3.5, ठीक है, अपॉन में पेरीमीटर ऑफ DEF, ट्राइंगल DEF का पेरीमीटर। क्लियर हो रहा है। जब हमने एरिया वाला क्वेश्चन किया था, क्योंकि एरिया में जो है तो स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर यूज किया था, ठीक है, पर यहाँ पे पेरीमीटर है तो हम यहाँ पे सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ले रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया क्योंकि ये भी 10th डिजिट है, ये भी 10th डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो ये 1/3 हो गया। यहाँ पे ऐड करो 2 और 3 5, ये हमारे पास 6 बन जाएगा, हाफ और हाफ, ठीक है। 2.5 और 3.5 हमारे पास क्या बन गया, 6, 6 प्लस 4 क्या बन गया 10, अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF क्या आ गया हमारे पास 30 आ गया, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल
DEF, इस केस में हमारे पास क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हुई है बात? पेरीमीटर पता करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो लेनी है। अगर हमें एरिया की रेशो पता करनी है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो है साइड्स है उनकी स्क्वायर की रेशो लेनी है। क्लियर? ये चीज आप ध्यान में रखना। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें PQ साइड गिवन है, AQ गिवन है, PR गिवन है, RB गिवन है और हमें QR साइड गिवन है। AB साइड में से जैसे x सेंटीमीटर बोला गया, यही हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को, कौन सी PQR को और पूरी PAB को सिमिलर शो कर देते हैं तो फिर हम जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशियो के थ्रू x फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनको सिमिलर कैसे करेंगे। अच्छा, इस केस में हमें QR और AB पैरेलल नहीं गिवन। ठीक है, पैरेलल होती तो सिंपल सा था कि एंगल P कॉमन हो जाता और ये एंगल Q और एंगल A, एंगल R और एंगल B कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते, तो ये एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाती। ठीक है, पर अभी यहाँ पे अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, ट्राइंगल PQR को PAB के, ठीक है, कौन कौन सी ट्राइंगल है? ट्राइंगल PQR और PAB, तो ये दोनों सिमिलर कैसे होंगी? देखिए PQR और PAB दोनों के पास एक एंगल P तो कॉमन है। ठीक है, एंगल P दोनों में आ रहा है। देखिए PQR में भी एंगल P आ रहा है। ठीक है, और किस में आ रहा है? PAB में भी एंगल P आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये वाली साइड्स की हम रेशियो चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या ये रेशियो हमारे पास इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की? तो यहाँ पे हमने PQR लिया जो है साइड, ट्राइंगल PQR है तो इसकी साइड क्या होगी? PQ, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है? PAB, तो पूरी साइड लेनी है PA। ठीक है ना, यहाँ पे अपॉन में PA। ठीक है, तो इसकी रेशियो चेक करें क्या है? PQ की वैल्यू 2.4 है और PA कितना हो गया? देखिए 2.4 प्लस 3.6, तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, PA की वैल्यू क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। जब इसको कट करेंगे 6 4 जा 24। ठीक है, तो यहाँ पे 0.4 आएगा क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट है। ठीक है, तो हमने भी पॉइंट के बाद डिजिट यूज किया। क्लियर? अब इस साइड की रेशियो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए PQR की साइड होगी हमारे पास PR। ठीक है, और पूरी ट्राइंगल PAB की जो साइड होगी वो क्या होगी? पूरी PB होएगी। ठीक है, PB। क्लियर? तो PR हमारे पास 3.2 है और जो PB है दोनों का सम होगा 4.8 प्लस 3.2, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो ये भी 8 4 जा 32, 0.4 ये आ गई क्योंकि एक पॉइंट छोड़ के डिजिट था तो हमने भी पॉइंट छोड़ के डिजिट लगा दिया। मींस जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उसकी रेशियो क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो एक एंगल इक्वल है, इट्स मींस ये दोनों ट्राइंगल PQR जो है सिमिलर होगी किसके? ट्राइंगल PAB के कौन से रूल से? साइड सिमिलरिटी रूल से, साइड सिमिलरिटी रूल से। ठीक है, तो अगर ये सिमिलर है दोनों ट्राइंगल तो इट्स मींस हम रेशियो यूज कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड की। तो हम क्या करें? QR अपॉन में AB, क्योंकि हमें AB ही फाइंड आउट करना है। QR अपॉन में AB, इन दोनों में से आप कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यूज कर लो। तो यहाँ पे हम PQ अपॉन में PA ले लेते हैं। ठीक है, QR की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है, AB X है, PQ हमारे पास 2.4 था, PA हमारे पास 6 है। ठीक है, हमने वहां पे इन दोनों का सम करके निकाला। ठीक है, अब देखिए X की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। X की वैल्यू यहाँ पे 2.4x इक्वल टू 12। ठीक है, तो X की वैल्यू 12 अपॉन 2.4। ठीक है, ये पॉइंट है तो इसको कैंसिल करके जो 10 है वो न्यूमिनेटर में लगा लेते हैं। 12 2 जा 24, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 5 सेंटीमीटर आ रही है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस। क्लियर? ये बात आप ध्यान में रखना, जब इस टाइप का सम आ जाए तो ये देखना कि क्यू आर पैरेलल दे रखी है AB के,
तब ये दोनों ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर होंगी, ये छोटी ट्रायंगल और ये पूरी बड़ी ट्रायंगल, या फिर उसकी साइड्स हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो रेशियो इक्वल रेशियो में है और एक एंगल तो कॉमन हो ही जाता है इसका, ठीक है, तब भी ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होंगी। तो सिमिलरिटी जब होगी दोनों ट्रायंगल्स में तो हम कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी रेशियो को इक्वल रख के कोई भी मिसिंग वैल्यू है जो निकाल सकेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स 9th नंबर का एमसीक्यू देखिए क्या है। इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स of two similar triangle is 4:25 then the ratio of the areas of similar triangle। वीडियो हमने यहीं से स्टार्ट की थी कि जो रेशियो होती है किसकी, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स किसके इक्वल होती है, या तो होगी वो रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड, या फिर रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जो है पेरीमीटर, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पेरीमीटर, या फिर रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स, ठीक है, ये हमने 5 केस किए थे। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, पेरीमीटर की रेशियो गिवन है, हमें यहाँ पे एरियाज की रेशियो पता करनी है दो सिमिलर ट्रायंगल के। अब यहाँ पे ट्रायंगल्स तो गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है, ये दोनों एरिया और पेरीमीटर वाले क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर की रेशियो 4/25, इसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर, ठीक है ना, किसके इक्वल होता है, एरिया दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया की रेशियो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे इस केस में जो कॉरस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स है उसकी रेशियो के स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स, अच्छा हमें एरिया पता करना है, तो यहाँ पे 4 4 जा 16, 25 25 जा 625, तो इट्स मींस रेशियो क्या आ गई हमारे पास 16:625, किसकी रेशियो आई, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा इस केस में, क्लियर, ठीक है। अब देखिए एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार हमें एरियाज गिवन है सिमिलर ट्रायंगल्स के, मान लीजिए यही दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनके एरिया हमें क्या दे रखे हैं 25 और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द मीडियन ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 10, अगर मीडियन स्मॉलर ट्रायंगल का 10 है तो देन फाइंड द मीडियन ऑफ द लार्जर ट्रायंगल, तो लार्जर ट्रायंगल का मीडियन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेकंड केस है कि जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियंस। अच्छा यहाँ पे उसने ये वर्ड यूज किया कि इफ द मीडियन ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे न्यूमिनेटर में ही 10 क्यों शो किया, डिनोमिनेटर में क्यों नहीं शो किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 25 जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया और इसका 36 है, तो इट्स मींस ये स्मॉलर ट्रायंगल होगी, ठीक है, तो स्मॉलर ट्रायंगल का मीडियन उसने 10 बोला है और हमें लार्जर ट्रायंगल का मीडियन फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब देखिए 25/36 और ये हो जाएगा 10 10 जा 100 और ये हो गया x स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर 25x स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 36 हो गया, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू 100 इंटू 36 अपॉन में क्या आ गया 25, 100 इंटू 36 अपॉन में क्या आ जाएगा 25, 25 4 जा 100, ठीक है, तो यहाँ पे 36 4 जा 144, ठीक है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर 144 को 12 का स्क्वायर लिख ले, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू इस केस में हमारे पास क्या आ गई 12 आ गई। इट्स मींस जो लार्जर ट्रायंगल है उसका मीडियन हमारे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। हुआ क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स रहते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। ओके।